श्रीमती कमला लारिया मैडम एडीएम सिटी, मंचा से अतिथिगण, पूर्व प्राचार्य पीसी आचार्य जी, श्रीमान मनोज बिश्नोई जी, एन आरडीपी एवं मेरे समस्त साथियों, एनएसएस, एनसीसी, एनवाईकेएस, स्काउट एंड गाइड, स्किल डेवलपमेंट सभी से पधारे हुए युवा साथियों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नेहरू युवा केंद्र परिवार की ओर से आज के इस जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम में आप सभी पधारे हैं। आप सभी का एक बार जोरदार तालियों से आप अपना स्वागत कीजिए। कार्यक्रम की रूपरेखा विस्तार में बताते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का ये कार्यक्रम युवाओं से संबंधित कार्यक्रम है, जिसमें कि पड़ोस युवा संसद का आयोजन जिला स्तर पे हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम में आज के जो मुख्य टॉपिक रहेंगे वो इस जिले के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कि केंद्र में वर्षा जल संचयन का हम लोग कैसे मैक्सिमम यूज़ करें, उसके बाद में नशा मुक्ति जो इस जिले की मेन समस्या रही है उसके बारे में हम लोग कैसे उसको कंट्रोल करें, कैसे उस युवाओं को दूर रख सकें, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो अपना आत्मनिर्भर भारत स्वरोजगार की तरफ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि कैसे युवाओं को सही दिशा देकर और फिटनेस की ओर लेके जाएंगे, स्वरोजगार की ओर लेकर जाएंगे, उसके लिए हमारे बीच में महाप्रबंधक रूट सेठी श्रीमान शिवजी पवार पधार चुके हैं। एक बार इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। कार्यक्रम में अपने विचार रखने के लिए विषय पे जल संचयन के लिए अपने विचार रखने के लिए हमारे बीच में श्रीमान मनीष जी बिश्नोई हैं, और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है और शहादत दिवस पे एक विचार या संगोष्ठी के कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में पूर्व प्राचार्य पीसी आचार्य जी हैं। इसके अतिरिक्त फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय खेल मंत्री जी, केंद्रीय खेल मंत्री जी श्रीमान अनुराग जी ठाकुर का एक मूल मंत्र है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, उसको साकार करने के लिए नेहरू युवा केंद्र निरंतर अग्रसर है। ग्रामीण युवाओं के बीच में खेल की भावना को बढ़ाने के लिए, बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए और युवाओं में एक ऐसी ऊर्जा बढ़ने के लिए कि एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकें, उसके लिए जरूरी है कि हम लोग शुरुआत अपने घर से करें। और इसी क्रम में एक जो नेहरू युवा केंद्र कार्य करता है वो गाँव में युवा मंडलों का गठन कर 15 से 32 वर्ष के युवाओं को उसमें जोड़ के और सामाजिक कार्य में उनको अग्रणी भूमिका देकर कि कैसे वो खुद को स्वस्थ रखते हुए खुद सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए कैसे इस देश में देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। इसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि नेहरू युवा केंद्र के द्वारा अलग अलग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो जो भी आप लोगों के बीच में जो भी युवा साथी हैं जिनमें किसी टैलेंट हर किसी में होता है, उस टैलेंट को ग्राम स्तर पर पहुँचने का कार्य नेहरू युवा केंद्र निरंतर करता आ रहा है और आगे भी जारी रखेगा। और प्रतियोगिताओं में इसी वर्ष की मैं अगर बात करूं तो इस बार हमने नेशनल यूथ फेस्टिवल के अंतर्गत जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव होता है उसके अंतर्गत तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया था, जिसमें कि श्री गंगानगर जिले के श्रीमान आर्यन सचदेवा जी 3rd पोजीशन उन्होंने हासिल की थी राज्य स्तर पे। और उसके बाद में उनको मौका मिला था कि सेंट्रल हॉल में बैठने का, वहाँ पे जो भी विनर्स थे, जो फर्स्ट हर एक स्टेट के फर्स्ट विनर्स थे उनके बीच में कम्पीट हुआ और वहाँ से जो विनर निकले उनको 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख का इनाम मिला। और हमारे गंगानगर जिले का प्रतिनिधित्व आर्यन सचदेवा जी ने किया। तो एक बेहतर मंच युवाओं को प्रदान करता है नेहरू युवा केंद्र। पुनः मैं एक बार आप सभी का धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ पे आए हैं। तो सिर्फ आने से हमारा मकसद हल नहीं होता है, यहाँ पे जो भी कार्यक्रम करवाए जाएंगे उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। जो भी वार्ताकारों द्वारा चीज़ें बताई जाएंगी, समझाई जाएगी, उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है। और उसी कड़ी में हम लोगों के बीच में एडीएम सिटी मैम अपना बहुमूल्य समय निकाल के पहुँची है, तो मैं अब डायरेक्ट निवेदन करूँगा कि आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से कि वो मंच पर आए और युवाओं को अपने हंसी वचन से मार्गदर्शन दें। और आप लोगों के सहयोग से ही हम लोग युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं।
और निरंतर मोटिवेट करते रहेंगे। पुनः एक बार सभी का साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नगर से पधारे हुए आप तमाम सुधी जनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के इस नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से रखे गए जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम में मैं प्रोफेसर पीसी आचार्य हाजिर हुआ। ये मेरा सौभाग्य। माँ भारती को सबसे पहले नमन, जिसके आशीर्वाद से आज हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ज्ञान की देवी, प्रज्ञा की देवी माँ भारती का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, विशेष तौर पर इस पीढ़ी पर जिसके हाथों में हम हमारे देश के भविष्य को सुरक्षित देखते हैं। नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी भाई भूपेंद्र सिंह शेखावत, कार्यक्रम का श्रेष्ठ संयोजन कर रहे भाई ढूंढाड़ा जी, मंच की शोभा बढ़ा रहे और मेरे लिए गर्व का विषय मेरे पूर्व विद्यार्थी और वर्तमान में कैप्टन एनसीसी और योग गुरु संदीप भांगू जी, बिश्नोई साहब, अय्यर साहब और तमाम सुधीजन जो यहाँ पर विराज रहे हैं, आप सबका मैं यहाँ खैर मकदम करता हूँ। आवाज में आपके हमेशा एक करारा पर रहना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुएं का दिल में। ये पंक्तियां सुनकर अगर आप फिर भी गर्दन झुकाए बैठे हैं तो मानकर चलिए कि हमें एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि हमने आज़ादी किसके लिए प्राप्त की, हमने बलिदान किसके लिए दिए, हमने आज 23 मार्च को क्यों फांसी पर चढ़ना सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये तमाम वो प्रश्न है जो शायद कहीं बैठे हुए हमारे और आपके भी परम पूज्य भगत सिंह या सुखदेव या राजगुरु जैसे हजारों ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी पूछ रहे हैं। प्रदीप का ये गाना न जाने कितनी पीढ़ियां सुन चुकी है, कम से कम मैंने 10 बार ये गाना सुना है और जब भी सुना है मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। आदरणीय लता जी रही नहीं, स्वर सामग्री आप हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब वो प्रदीप का ये गीत गाती थी तो शायद हम जैसे नासमझ बच्चों के भी आंखों से आंसू निकल पाते। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आप कभी एकाग्रता के साथ जब ये सुनेंगे तो हमारा यहाँ से बोलने का कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। इतना विपुल साहित्य लिखा गया है, इतना विपुल कदम चलाया गया है कि अगर हम केवल उस साहित्य को पढ़ने पिछले 50, 100 और 150 वर्ष पहले के साहित्य को भी अगर हम पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं, साहित्य की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं साहित्य का व्यक्ति हूँ, मेरी रोटी यही रही है, मेरी आजीविका यही रही है, माँ भारती का वरण पुत्र हूँ, ये कहते हुए मुझे गर्व होता है, फख्र होता है। स्काउट के यहाँ हमारे अधिकारी साथी बैठे हैं, मनोहर लाल जी उनके साथ बैठे हैं। हमारी युवा पीढ़ी के वो करता धरता जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे मेरे सामने बैठे हैं जिनके अनुशासन के साथ फिट इंडिया ये विज्ञापन, चाहे मोहम्मद सिंह की बात करें, लाखों करोड़ रुपए लगते होंगे, टीवी पर आते होंगे, लेकिन मकसद कितना विशाल है कि 125 करोड़ नहीं बनती है तो उससे ऊपर की आबादी को एक बार में ताक़ूब करना। ये पंक्ति कहने की नौबत क्यों आती है कि हमारा देश भगवान भरोसे चल रहा है। ये व्यंग, ये कटुक्ति क्यों सुननी पड़ती है? इसलिए सुननी पड़ती है कि कहीं कहीं हमें कुछ प्रश्नों का जवाब आज भी तलाश करना होगा। लाहौर की जेलों में जो ज्ञात और अज्ञात लोग शहीद हो गए थे, जिनकी मौत का कोई हिसाब नहीं है, मैं पिछले वक्तव्य में भी आपसे बात कर रहा था कि आप फिल्में देखिए, जरूर देखिए, कश्मीर फाइल्स हो, चाहे बड़े आपके केसरी हो, चाहे आपके लगान हो। ये फिल्में केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं बनी हुई होती है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है, एक संदेश समाज के जन जन तक पहुँचाने का। ठीक वैसे ही जैसे नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ये आयोजन जो लगातार किए जा रहे हैं, इनको केवल आप कागजी खाना पूर्ति मानकर चले तो हम बोल जाएंगे, आप सुनेंगे, मैं मेरे घर और आपके घर में कोई इसका औचित्य नहीं है। कार्यक्रम संयोजन बार बार यहाँ पर कह रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, हमारा सम्मान करवा रहे हैं। वो मकसद फकत इसलिए कि आपका और हमारा सीधा संवाद होता रहे। आप जिस ग्रास रूट लेवल से आए हैं, सरल भाषा में बात करूं तो जमीन से जुड़े हुए लोग भी आज मंच पर भी बैठे हैं, संदीप जैसे, और जमीन से जुड़े हुए लोगों की अगली पीढ़ी यानी आप लोग यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने जल, जंगल, जमीन सबकी अहमियत पहचानी है।
हम शहर में रहने वाले शायद इस बात से ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे कि इस बात से नहर बननी शुरू हो गई है श्रीगंगानगर पूरे बीकानेर संभाग में जहाँ जहाँ तक पानी पहुँचता है। आगामी 30 दिन और अगले 30 दिन बड़ी मुश्किल से निकलेंगे। शहरवासी कभी इसमें मुसीबत में नहीं आएंगे। मुसीबत का सामना करेंगे वो लोग जो जमीन से जुड़े हुए हैं। ये अंतर जो आ गया है गांव और शहर के बीच की संस्कृति में, बीच की सभ्यता में, बीच की सोच में, उसको बदलने का काम नेहरू युवा केंद्र कर रहा है। इतिहास को आप बार बार पढ़ते हैं, इतिहास को आप अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल देखते हैं। भगत सिंह की बात करते हैं, सुखदेव की करते हैं, राजगुरु की करते हैं। मैं कहता हूँ हर दिन शहीद दिवस मनाया जाए तो क्या बुरा है। और ये मेरा भी और आपका भी सौभाग्य है कि हम दुनिया के बड़े सबसे बड़े जमहूरियत वाले लोकतांत्रिक देश भारत के निवासी हैं, जहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है 6-7 बार औपचारिक रूप से शहीद दिवस मनाया जाता है। चाहे लद्दाख में चीनी सैनिकों के धोखे से किए हुए आक्रमण में हमारे सैकड़ों सैनिक मारे गए थे, उनकी याद में हो, चाहे पुलिस के शहीदों की याद में हो, चाहे 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या के दिन की बात हो, और चाहे आज 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने की बात हो। क्या आप इस बात को कभी स्वीकार करेंगे? कम से कम मैं तो स्वीकार नहीं करता कि हिंसा फैलाना कहीं भगत सिंह का या सुखदेव का या राजगुरु का उद्देश्य रहा होगा। नहीं, उनका उद्देश्य था उस सत्ता को संदेश पहुंचाना कि अगर अब भी आप यहाँ से नहीं गए तो आपका अंत भी यहीं पर सुनिश्चित हो जाएगा। अच्छाई इसी में है कि आप हमें कमजोर न समझें। हम हर स्तर पर उतरने को, लड़ने को, झगड़ने को तैयार हैं हमारी कौम की आज़ादी के लिए।